दादा ने बनाए हैं, इतने एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं और मेलोडी बहुत अच्छी है। और इन्होंने लोकेशंस पे जो शूटिंग की है वो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मतलब प्रेजिंग तो होना ही चाहिए कि डायरेक्टर ने जो हमारे साथ काम किया उसमें। और हम तो सब एकदम बच्चे बच्चे जैसे थे, लेकिन वी एंजॉयिंग दिस थ्रिल, ये मिरेकल, एडवेंचर्स भी हुए बहुत सारे। गूज बम्स है मुझे राइट नाउ। हो गई, अटक गए एकदम स्नोफॉल में, छांगू में लैंडस्लाइड्स हो गया, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फाइनली जो रिजल्ट अगर कभी अच्छा आता है तो उससे बड़ी कोई चीज ब्लेसिंग नहीं होती है। सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट नाउ। आपके कैरियर की शुरुआत जो शेट्टी सर के साथ जी एक भाभी टाइप वाले रोल से हुई थी। डोंट कॉल इट भाभी। बोल्ड रोल है इसमें, किस तरह का रोल? नहीं, डोंट कॉल दैट मोहरा भाभी। ओके, मैं बच्ची थी, बच्ची को साड़ी पहना देगी तो भाभी नहीं बन जाएगी। हाँ, बट आई हैड अ वेरी स्वीट इंडियन रोल। और इसमें भी मैं वेस्टर्न हूँ और मैं एक एरोस्टेज हूँ, और वो जब अपने काम पे जाती है वहीं पर उसका क्रैश होता है। बट जो मैं हूँ, जो मैं थी उस वक्त, वो मैं इस फिल्म में हूँ, क्योंकि मुझे बनाया नहीं गया कि आप साड़ी नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगा हाँ, पूनम के रोल के बारे में। हाँ, दादा ने जब इस पिक्चर की कहानी को पेंट किया था तो उन्होंने कहा था कि इसकी कहानी की शुरुआत जो है ना एक ऐसी लड़की से करेंगे, और उस लड़की की थ्रेड के साथ में जब हीरो का रोमांस डेवलप होगा और वो एक दिन उसको लेकर अपनी बहन के घर जाएगा, स्टेइंग इन द लंदन। तो वो सिचुएशन जब चल रही थी तो इनके रोमांटिक गाना था, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है इनका, कि मेरी पहली तमन्ना तुम हो, मेरी दूसरी तमन्ना तुम हो, मेरी तीसरी तमन्ना तुम हो, मेरी आखिरी तमन्ना तुम हो। वो तमन्नाओं के बीच की इनका जो लेके चले थे, और एक पॉइंट के ऊपर ये वापस ही नहीं पहुंची तो हमारे जो हीरो साहब थे उनके दिल पे सदमा पहुंचा, और उसके बाद में फिर बहन और भाई का जो इमोशन ट्रैक चला है वो फैमिली, फिर वो कहानी आगे बढ़ती चली गई, और बीच बीच में इनके जो फ्लैशेस आते थे वो कहानी को और आगे बढ़ाते थे। तो शी डन अ वेरी गुड जॉब इन द फिल्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट प्रोजेक्ट था ये, और उनका बहुत मन था कि ये मूवी रिलीज़ हो जाए, और आज ये बहुत खुशी की टाइम है दैट वी आर रिलीजिंग दिस फिल्म। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट Govind Bansal sir, Rima Didi, and the whole cast and crew and the whole family, and yeah, that's it. And our movie is also coming, so yeah, my co-actors are there, so yeah. बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। हमने सबने बहुत मेहनत किया। वी ऑल हैव गिवन आवर 100%, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड सबने बहुत अच्छे से काम किया। सो आई रियली होप दिस मूवी विल डू रियली गुड। मैं आपके लिए ज़रूर स्पेशल होगा, टू ब्यूटीफुल वुमेन एंड ब्यूटी एक्टर्स, व्हाट वुड यू लाइक टू से? नहीं, अच्छा लगा मुझे, स्पेशल था सब कुछ। फर्स्ट फिल्म या लगा नहीं ऐसा फर्स्ट है, बट हाँ फर्स्ट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Any memory of yours with him? Yes, बहुत सारे मेमोरीज है एक्चुअली। मुझे याद है मैं बहुत उनके घर पे जाती थी, और कोई भी पूजा में, जैसे काली पूजा होता था, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, तो हर पूजा में उनके घर पे जाना और सबके साथ मिलना। सो बापिता के साथ बहुत मेमोरीज है, एंड ही इज़ दैट दैट चार्मिंग स्माइल, एंड सबके साथ कैसे ही सो डाउन टू अर्थ। तो ही मतलब उनका जो एक होता है ना उनका स्माइल, सो दैट इज़ लाइक वेरी पीसफुल। तो दादा को तो हमेशा याद करते हैं हम सब। Thank you so much. With the director while meeting of the film? Oh, we were very easy to communicate, and he used to explain the scenes, and he knew the pulse of the film, so it was very easy to communicate with Dinaji, because we were friends also, so बहुत अच्छा लगा, बहुत comfortable. जयाप्रदा जी भी Oh, I mean, off her. She was so pretty. When I used to see her, I was like, oh my God, this is beauty. But she happened to be my sister. Yeah. So how is anything that you like? Oh, she's so sweet, so down to earth. She's like very friendly. She makes you comfortable. Even if you're a bit nervous, then she'll comfort you and she'll be like, come on, let's rehearse and let's do the scene. She's very sweet, very humble. Any message that you like to give to the audience? Message is, please shower your love on Bapita's film, his music, and
the disco king as we all know him as. बट हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में टू द ऑडियंस कि ये फिल्म है जो पप्पी दा ने बहुत दिल से बनाई है। हम चाहते हैं कि आप थिएटर तक आएँ और इस फिल्म को देखें। हमें बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो इसमें कितने गाने हैं सर? फिल्म में है 7 songs from the title to the last card, and you will get a different type of music. Dada is not only the disco king, Dada is a melody king also. See, चुन लिया है लाखों में जिसे आदमी वो सूरत है, दीवाना हूँ मैं तेरा, गुड्डी गुड्डी मेम साहब, मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ। सी लिरिकल इतना अच्छा है मामला और फिल्म स्क्रिप्ट के साथ में मर्ज होती है और जिसको गाने में भी काफ़ी कुमार शानू साहब, अलका याग्निक, रेमा लहरी, बप्पा लहरी, अरुण बख्शी और उदित नारायण सब लोगों ने गाया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। और गाने अलग अलग राइटर ने लिखे हैं। जी हाँ, जी हाँ। सेंटिमेंटल टुडे मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर याद आ रहा है, सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में लिया आंसू और मुस्कान। टुडे वी डोंट हैव बप्पी लहरी बट आई थिंक हिज ब्लेसिंग्स एंड हिज एंटायर gorgeous and talented family is memorizing his contribution to the world. We all know Bappi Da right from the childhood. He became one of the most popular music director in Russia. I am a disco dancer, is rage in Russia even now. So this is exceptional achievement he got. He did not compromise with his principles. He filed a case in United States, and I think he won $500 million award, which is first time that westerns are plagiarizing Bappi Da. और मुझे लगता है इसमें लव स्टोरी दीवानों की ये बहुत दिनों से ड्यू थी। इसमें अपाचे इंडिया और तमाम ऐसे ensemble है जो मैं समझता हूँ कि मैजिकल एंड म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंसा आपके सामने आने वाला है। इसमें सिद्धार्थ धवन जो कि मेरी फैमिली है, आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम watching this film, and I've been really waiting for this film, and I must appeal everyone, go and watch this film. This is the treat of music because it's a great performance of Boy George, Apache Indian and the king of disco, Bappi Lahiri. I wish all the best. Thank you very much. हाँ जी। डिस्को को लाने वाले जन्मदाता है बप्पी दा, क्या कहना चाहेंगे डिस्को के बारे में? देखिए बप्पी दा जो है पायनियरिंग, हमेशा उन्होंने पायनियरिंग वर्क किया। उनका जो भी गाना है वो मैं समझता हूँ कि लोगों के ज़बान पर बिल्कुल जैसे मक्खन की तरह से मेल्ट होता है। इट वाज लाइक दैट, ही क्रिएटेड एन इम्पैक्ट और अभी तक उनका कोई रिप्लेसमेंट आया नहीं है। और मैं गारंटी करता हूँ जो सुर उन्होंने लगाए हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि उनका ना तो कोई रिप्लेसमेंट आएगा ना होगा। आई थिंक ही इज़ इटर्नल, ही इज़ इमॉर्टल एंड ही विल रिमेन इन हार्ट फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। थैंक यू। पुराने एक वाक़या शेयर करेंगे हाँ, के साथ? बप्पी दा के साथ मैं हमारे मित्र हैं बीच में कॉमन शुबीर मुखर्जी, हम उनके घर में गए और उन्होंने इतने प्यार से, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ मैं बैठा हूँ। सच ए हम्बल मैन एंड ही sang with a small request. I think he was institution. He was not just an ordinary man. He was blessed by the divine, and no wonder such magical voice can only come when you are blessed by the divine. And he was a wonderful man. Yes. रनिंग प्रोजेक्ट ऑफ माइंड अभी मेरी दो फिल्में आ रही हैं। रेड आ रही है एंड एक चल रही है ऑलरेडी, टिको वेट शेरू, एंड 2-3 मोर इन द पाइपलाइन। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका लास्ट सिंगल गाना भी उनके साथ रहा। आपकी फिल्म भी रिलीज होने वाली है वेरी शॉर्टली। आज आप स्क्रीनिंग के लिए आए हैं, बहुत मुझे इट्स अ वेरी स्पेशल डे क्योंकि बप्पी दा की म्यूज़िक तो हमारे कानों में हमेशा गूंजते रहते हैं। तो आज ये जो ओकेशन है, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल ओकेशन फॉर मी क्योंकि ही इज़ द वन एंड ओनली पर्सन हु हैज़ क्रिएटेड सच ह्यूज fan base all over the world through his music, through his whole dedication towards this art. तो मुझे लगता है कि आज ये इसका जो सेलिब्रेशन हो रहा है, being a part of this is making me very special. और ये मूवी बहुत अच्छी फेयर करे, that I will want. और इसका मतलब बॉक्स ऑफिस में एकदम चांद लग जाए, I will want, because this production is like my home production. I consider this as my home production. And तो आज I hope Bappi Da is watching wherever he is from heaven, and I think we have all got his blessings now.
with his blessings, this movie will be a big hit. और हमारी जो फिल्म है वो भी हम चाह रहे हैं कि और भी अच्छा करें, और भी लोग देखें, और भी लोग चर्चा करें इसके बारे में. And I think this will actually take the next step forward. Your co-star is with you right now, Janmay. Oh yeah, Janmay has done a fantastic job, and I think as a newcomer he was very flexible. और I think he's a director's actor. जैसे भी director बोल रहा था he was performing. और हमारे साथ एक बहुत ही interesting chemistry है इस फिल्म में. And I think we have done some very difficult scenes together, and also very lot of fun scenes. सब मिला के I think the movie has come out really nice. और हम definitely हमारी जो director है ललन जी, उनको बहुत ही दाद देंगे इसके लिए. And of course our producers गोविंद जी, रेमा जी, and the whole crew who has been there. और हम लोग एक बहुत ही फैंसी लाइक फेरी टेल जैसा शूटिंग किया. इट वाज लाइक लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स. ऑब्वियसली वी हमारे लिए ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल जर्नी रहा. एंड अनुमिता इज ऑल्सो Yes, I just want to say that you know the entire cast will be complete. Please join. Come. Anumita has also performed very well, and I think we have done Anushriti. Anushriti. My एंट्री में अभी तक स्टिल कांट बिलीव दादा इज़ नो मोर बापी लहरी, क्योंकि ये पूरी दुनिया में आई थिंक ऐसा इंसान मैंने तो मेरी लाइफ में नहीं देखा. सबसे ज़रूरी है ही इज़ अ लेजेंड एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग. और आज बहुत अच्छा लग रहा है जो बापीदा के सबसे चहेते एकदम बहुत प्यारा जो गोविंद बंसल जी, उनकी जमाई एंड रेमा लाहिरी, बाप्पा लाहिरी, स्पेशली रेमा जो ये लेगेसी को आगे लेके जाने की जो इनिशिएटिव लिया है, तो दिस इज़ अ फैंटास्टिक. आई एम मेरे तो एकदम लास्ट 25 इयर्स बॉम्बे में जितना जो भी काम किया है मैंने, शोज़ किया, डायरेक्शंस, प्रोडक्शन, मेरे NGO सब जगह में दादा शामिल है. क्योंकि बापी लहरी नए लोगों को, न्यू कलाकारों को भी बहुत इंस्पायर करते थे, और मैं उनकी एकदम फैमिली मेम्बर रह चुकी हूँ. तो इट्स वेरी वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर अस जो आज ये फिल्म रिलीज़ हो रहा है. और दादा के जो आवाज़ क्रिएशन, ये हम लोग सब मिलके इसको एकदम ज़िंदा रखेंगे, और दिल पे दादा हमेशा रहेगा. बापी लहरी जैसा इंसान और लेजेंड कभी और आगे होगा कि नहीं, आई थिंक आई हैव रियली डाउट. ही इज़ गॉट, एंड आई रियली